मेरा जो मेन आइडिया होता है जी वो होता है कि हम वर्ड से टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक वर्ड लेते हैं लीडर, जितना है LEADER, तो जो लीडर का जो फर्स्ट लेटर है दैट्स लेटर L। अब L से तो आइडिया मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट पीपल टॉक अबाउट इज लर्निंग। जो लीडर हैं सर, उनकी जो लर्निंग है वो कभी खत्म नहीं होती, मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ दे आर ऑलवेज लर्निंग न्यू थिंग्स। बिकॉज पिछली सदी में ये होता था कि आपको शायद 2 महीने या 3 महीने के बाद आपके पास कोई नई चीज आ रही होती थी या नया काम आ रहा होता था, तो आपको ये लगता था कि हाँ, मतलब हम इतने टाइम पे इनके साथ अडेप्ट कर जाएंगे। लेकिन अब 21st सेंचुरी में आने के बाद एवरी न्यू डे देयर इज समथिंग न्यू कमिंग अप, और उस नए के साथ आपने किस तरीके से कूप अप करना है, आपने अपने आप को कैसे उनके साथ मिलाना है, और आपने जब तक आप, वो कहते हैं इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम टू चेंज इट। हम कभी ये नहीं कहते कि जी हाँ ठीक है जी हमारे जमाने में ये था, हम हमें ये वाली चीजें समझ नहीं आती। अगर आप ये वाली चीजें समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि लीडर इज ऑब्सोलीट। वो ये कहेगा कि हाँ यार ये बच्चा ट्रेडिशनलिस्ट बहुत है, लेकिन नए जमाने की कोई भी बात उनको समझ नहीं आ रही। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज द लर्निंग एटीट्यूड। आपको मुझे बहुत से लोगों को देखा जी, जब लोग आते हैं तो कहते हैं, अगर हम किसी को, एक क्लास थी जी स्पार्को में, मुझे अभी भी याद है, देवर 27 PhDs जिनको मैंने सेशन दिया। और सर आइस ब्रेकर के लिए, जब आप आइस ब्रेक करते हैं जिसमें लोग मुस्कुरा जाएं, तो उनके लिए मुझे तकरीबन 45 मिनट लगे। और 45 मिनट भी इस बात पे लगे कि मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है जिंदगी की। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो बदर 1 है इसका एक फ्लैंक मैंने बनाया है, इसको ये आइडिया किया है, ब्ला ब्ला। 27 ने बात की। तो मैंने कहा जी आज से पहले मेरी तो कोई इतनी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन आज मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं 27 PhDs को पढ़ा रहा हूँ विदाउट हैविंग अ PhD माई सेल्फ। तो मेरे लिए वो सब, तो उसके बाद एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग एट दैट। तो हमारे लिए कोशिश क्या होती है सर, कि पहली चीज जो लीडर के अंदर आई सी इज द लर्निंग एटीट्यूड। इनोवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप हर रोज कोई ना कोई नई चीज आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लेटर इज एल, एल इज टू लर्न। एंड देन ई है सर, ई के साथ एक कंसर्न है जो हम सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो है सर एम्पावर पीपल। जितने लीडर होते हैं सर वो कहते हैं तेनों नहीं कुछ पता, मैं दसना। एवरी वन हैज हिज और हर ओन यूनिकनेस सर। आपका थंबप्रिंट, आपका आई बॉल, 7 अरब लोग हैं दुनिया में, सबका डिफरेंट है। सो इट मीन्स आपके अंदर कोई ना कोई तो ऐसी यूनिकनेस है जो बाकी किसी और में नहीं है। तो वो जो लीडरशिप की यूनिकनेस है उनको हम किस तरह देखते हैं सर। आई ऑलवेज से कि एक आम जिंदगी, अबाउट 70 ईयर्स अगर एक इंसान जिंदा रहता है तो अबाउट 70,000 पीपल दैट ही मीट इन हिज लाइफ टाइम। तो 70,000 पीपल मीटिंग मीन्स कि 70,000 अच्छी बातें। बड़ी बात। Then you talk about 70,000 अच्छी बातें means हम क्या करते हैं सर, when we judge people only negatively। अरे यार तेरी चाल ठीक नहीं है, यार तू रंग केड़ा पाया है, यार तू छड़ दे। आपको हर तरह से एवरीबडी टॉक्स अबाउट दिस कि यार अच्छा यार इसमें वीकनेस क्या है, लेट मी फाइंड दैट वीकनेस एंड टेल दैट पर्सन। तो आप एम्पावर लोगों को कैसे करते हैं एज अ लीडर, यार दिस इज वेरी नाइस, यार दिस लुक्स गुड ऑन यू, एक्सीलेंट यार। यू गिव कॉन्फिडेंस टू पीपल। इफ यू गिव कॉन्फिडेंस, इफ यू एम्पावर पीपल, तो वो आपके लिए काम करेंगे सर। और लीडर क्या होता है, लीडर अपने ख्वाबों के लिए दूसरों को भी अपने पीछे लगाता है कि मेरे ख्वाब पूरे करो, अपने रहन दो। तो आपके लिए वो उनको इस तरह से बता रहा होता है कि ये तुम्हारा ख्वाब है और ये मैं तुम्हारा, सिर्फ मेरे साथ रहोगे तो पूरा हो सकता है। एंड ही इंस्पायर्स यू इन अ वे दैट यू आर नोवेयर एंड यू कम अप, यू कैन से कि हाँ यार इनके पीछे अगर मैं यहां से हट गया तो मैं कुछ भी नहीं रहूंगा। तो व्हेन यू एम्पावर पीपल से क्या होता है सर, कि आप उनको चीजें सिखा देते हैं। हम कहते हैं हम किसी को अपने पैंतरे सिखाएंगे तो वो हमारी जगह काट देगा और वो आ जाएगा। तो अभी बिलीव कि सर एक्सपीरियंस का कोई मूल्य नहीं होता। मेरे सर वालिद मरहूम एक तो पुलिस में थे सर, तो किसी से कभी यूनिवर्सिटी में मिल के आना, किसी से अगर लड़की से मिल के आ रहा हूँ तो कमरे से निकलने लगता था, तब वो कहते थे किसी कुड़ी नू मिल के आया। तो मैं, और उसके बाद चपेड़े पड़ती थी। तो मुझे 4-5 दफा मारने के बाद मैंने उनको रोका, मैंने कहा मुझे बताएं आपको पता कैसे चलता। तो वो कहते हैं बेटा ये एक्सपीरियंस की बात है, यू अपने आप को तुम किस तरीके से देखोगे, एक्सपीरियंस का कोई मूल्य।
कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, हमें पता है कि जी कितने लोग हमारे ज़िंदगी से गुजर गए, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एम्पावरिंग पीपल सर, आप लोग माशाल्लाह यू आर ऑल पीपल हु हैव देयर एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ्स, और आप अगर किसी को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटेट करें और उनको एम्पावर करें, हाँ यार ये तुम कर रहे हो, जाओ गो हैड डू इट। और जब गलती होती है सर, तो गलती क्या करेंगे सर, उसमें से दो ही चीज़ें होंगी, या सीख जाएंगे या जीत जाएंगे। तो हम इनमें दरमियान में इसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं है। तो जब आपको इधर वी लर्न और इधर हमें होता है, इधर वी विन और इधर वी लर्न, तो हमारे लिए वो कंसर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो हो गई जी। ए के साथ सर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है एजिलिटी। अभी का काम आज पे मत छोड़ो। अच्छा यार थोड़ी देर के बाद कर लूँगा, जब थोड़ी देर के बाद कर लूँगा तो उस वक्त उस चीज़ की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी सर, और शायद कल कुछ और चीज़ डिफरेंट हो, आपके लिए काम कुछ और हो जाए। मैं जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं यंग लोगों को हमेशा एक बात बताता होता हूँ कि आपकी अम्मा अब्बा के ख्वाब उनके अपने हैं, आपके ख्वाब आपके अपने। तो आप अपने अम्मा अब्बा के ख्वाब का बैगेज लेके साथ चलते हैं, और जब आप अपने अम्मा अब्बा का बैगेज लेके साथ चलते हैं तो 40 साल के बाद आपको ख्याल आता है अम्मा अब्बा का तो ख्वाब पूरा कर दिया, अब मेरी बारी है, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद गुजारूंगा। तो वाई नॉट फ्रॉम 20। तो अगर आप अपने आप को एजाइल कर लें, एजिलिटी मीन्स कि जी अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आते हैं। जितने भी पुराने लीडर्स हैं जी, आप इनको देख लीजिए, हर लीडर का एक कंसर्न है, जो कि ये मैं आपको उनके एट्रीब्यूट्स ही बता रहा हूं उन तमाम लीडर्स के, कि ये एट्रीब्यूट लीडरशिप में होते हैं। तो एजिलिटी इज वन थिंग कि जी हमने कल पे चीज़ें नहीं डालनी सर, अगर आज हो सकती हैं तो वो आज ही का काम आप करेंगे, तो आज करेंगे तो देन यू विल बी द बेस्ट इन योर लाइफ। डी से डिसाइड, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हमें बचपन से ही हमें ये कहा जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, आपको कुछ पता नहीं। सो वी बिलीव के मेरे बच्चे हैं सर, तो बच्चों को जब आप लीडरशिप रोल में देखते हैं तो उनको कहते हैं यू नीड टू डिसाइड। और डिसाइड कैसे स्टार्ट होता है सर? कपड़ों से, कि जाओ बेटा जो अच्छा लगता है वो ले आओ। जब आप उनको अच्छा लगते हो लेकर आते हैं, और जब आपके पास बैठे होते हैं लोग और आप कहते हैं कि यार ये पोजीशन है, इसको कैसे बनाया जाए, इसको प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप कहते हैं मेरे ख्याल में। जब आपने अपना ख्याल पहले बता दिया तो बाकी सब कुछ आपके ख्याल के साथ ही टिल्ट हो जाएंगे, और वो कहेंगे कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खत्म होगी बात। तो देयर आर पीपल दैट हु वुड गो अगेंस्ट यू, एंड देन यू निगोशिएट विद देम एंड यू से कि यार मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अगर मेरी साइड पे एक दफ़ा देखेंगे तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, तो यू विल मेक इट हैपन। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आती हैं तो डिसाइड मतलब डेयर टू बी डिफरेंट। दो चीज़ें हैं, डिसीजन तो है ही है, एंड डेयर टू बी डिफरेंट। पहले ज़माने में सीईओज होते थे सर, जो शायद हमारे जो बहुत से सेठ मेंटालिटी है, जो सलवार कमीज धोती पहन के भी जाते थे और डिसीजंस करते थे, एंड देयर वी गो। फिर एक टाइम आया जिसमें पैंट शर्ट टाई शाई आ गई, और उन्होंने कहा कि द अपीयरेंस मैटर्स, लेकिन इट्स नॉट द अपीयरेंस सर, इट्स द माइंड दैट मैटर्स। आपका माइंड किस तरीके से चलता है, आप इसको कैसे देखते हैं, उस आइडिया को आप इनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ई के साथ है जी, ई इज सर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। सॉरी, डी के बाद आया, हाँ ई आता है, तो ई इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है सर? लोग सारे ये बोलते हैं कि IQ इज मोर इम्पॉर्टेंट। IQ आपको इंडस्ट्री में शायद लेकर आ सकता है, लेकिन इंडस्ट्री में सर्वाइव जो है वो आपको EQ कराता है। नौकरी भी आपको IQ देता है 20%, तो 80% आपको वहाँ पे सस्टेन जो है वो EQ करता है, कि आपने उस नौकरी में उस पॉलिटिक्स से कैसे निकलना है, हाउ यू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग। तो एक तो ये, और R is the reasoning sir, the why of everything, why I started this project, what is the why of my life. When the why is easy, when the why is understandable, how becomes easy sir. आपका why आपको समझ आ गया है तो how बहुत importantly आपको समझ आ जाएगा। I believe sir कि जितने भी leaders आपने देखे हैं दुनिया में, I believe बहुत ज़्यादा sharp होते हैं बहुत से लोग। We talk about Zulfikar Ali Bhutto sahab, have got his own ideas. You talk about Winston Churchill, you have got their own ideas. Margaret Thatcher. So everyone you talk about, they'll have their own ideas. अब एक सर अगर हम पाकिस्तान में देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लीडरशिप रोल के अंदर हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों में खैर बांट रहे हैं सर। ऐसे कैसे खैर बांट रहे हैं? वो कह रहे हैं यार मैं तो ग्रो कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी ग्रो करें। यू हेल्प पीपल ग्रो,
तो दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लीडरशिप नंबर 1। दूसरा, सखी, जितनी जनरॉसिटी है, आपको जितनी चीजें, सर वही वाली बात है कि जो कुछ ज्यादा देंगे वो ज्यादा मिलेगा। इज्जत देंगे, प्यार देंगे, वो आपको वापस है। एंड इट्स, सर, सक्सेस इज अ डिबेटेबल पॉइंट। When you talk about success, everyone talks says के success means money. I don't believe in that. Success is all about your mindset. आपका mindset क्या है कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी में। If you want a family, एक family structure आपका बहुत अच्छा है, तो it would give you that satisfaction. मैं बहुत से parents को कहता होता हूँ, सर, if you are not giving time to your children, somebody else is. Yes, yes. और somebody else क्या होगा सर? somebody else आपको कैसे टाइम दे रहा है? आप अपने बच्चों को क्या बात करते हैं? आप अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा तुम्हें दुनिया की सारी आसाइशें दे दी, बाप नहीं मिल सकता क्योंकि बाप तो मेहनत कर रहा है। और जब बच्चे, आप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे आपके पास आते हैं, उन्होंने कहा बाजी आप तुहानू सारी चीज़ां तो दे रहे हैं, बस असी नहीं है तुहाडे नाल, ओदी बात गल मान लो, कोई गल। तो व्हेन यू गिव टाइम, तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लीडर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट वर्किंग 16 आवर्स अ डे सर, इट्स मैनेजिंग स्मार्ट वर्किंग सर। मेरी वालदा मरूमा कहा करती थी सर कि आपके पास ज़िंदगी में 8 घंटे होते हैं, 8 घंटे आप सोते हैं, 8 घंटे आप काम करते हैं, और 8 घंटे जो आपका दिल चाहता है आप वो करते हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि सर हम कहते हैं कि हमने 16-16 घंटे काम किया, तो 16-16 घंटे काम करके आपने क्या किया? किसको सेटिस्फाई किया? अपने आप को। और किसकी सेहत ख़राब की? अपने आप की। I know most of you won't agree with me because I have had 2 heart attacks sir, making people understand कि मैंने दुनिया में बहुत कुछ कर लिया, और मैं बताया कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस करके के अंदर 2 हार्ट अटैक्स आ गए, और उनको चीज़ें समझ नहीं आई कि अपने आप को कैसे, और वही 16 आवर्स की बात कर रहा हूँ कि वर्किंग 16 आवर्स अ डे वॉज डिफिकल्ट फॉर मी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक्ट स्मार्ट करना चाहिए। और जो भी बच्चा मुझे बोलता है कि सर मैं 12-12, 16-16 घंटे करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ कि बेटा नहीं। और जो भी साहब भी मुझे कहते हैं कि आई एम वर्किंग 16 आवर्स अ डे, मैं नहीं सर, ना करें। प्लीज़ गिव टाइम टू योर फैमिली, बिकॉज दैट टाइम, वो कहते हैं सर कि आपको कहीं भी कुछ समझ आ रही है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और जितने गोरा आजकल बात करता है, जितनी लीडरशिप की बात होती है, वो क्या है सर? स्मार्ट वर्क सर। यू नीड टू वर्क स्मार्ट। जहाँ पे 4 लोग काम कर सकते हैं, वहाँ पे उठाकर अगर आप एक टाइम पे वो काम कर देते हैं तो दैट्स फाइन, अच्छा है। और आपको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, आपको वो लेकर आएंगे एंड यू लीड। और लीडिंग क्या है सर? लीडिंग, एक तो ये लीडर की, जो मैंने आपको, ये मेरे वर्ड्स हैं सर जो मुझे लिखा है आप में। फर्स्ट इज टू लर्न सर, दूसरा क्या था सर? एम्पावर। तीसरा क्या था सर? एजिलिटी। चौथा डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद ई सर, इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड आर रीजनिंग। और एक और चीज जो लीडर्स जो हमारे बहुत माशाल्लाह कमाल करते हैं, रिएक्शनरी हो जाते हैं सर। आपको जब एक प्रॉब्लम हो गया सर, मसला हो गया, उसके ऊपर रिएक्शन से कुछ बनेगा नहीं सर। आप जो उसके ऊपर जो रिएक्शन दिया, और रिएक्शन से उस दूसरे की जो गलती हुई है, उसने क्या किया है, वो आपको सर खराब कर देगा, और आप दोबारा आइंदा कभी भी वो काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर, मेरे साथ हुआ, एक मैं इवेंट किया, तो मेरी मैंने सर तकरीबन कोई 10-15 दिन लगाकर वो इवेंट बनाया। और इवेंट बनाने के बाद आखिरी दिन क्या हुआ, वो जो पूरा डेरा था सर वो और जब एंड टाइम के ऊपर, तो मैंने अपने बॉस को कहा, मैं, और आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं सर मसला हो गया, नहीं हो सकता, कुछ चेंज हो गया सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार कोई मसला नहीं। मैंने कहा यार देखें तो सही क्या करते हैं। उन्होंने कहा लोगों को नहीं पता कि आपने क्या किया, कि क्या गलती हुई है, आप इंजॉय करते हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखें, देखें बिल्कुल ठीक हो जाएगा सारा कुछ। एंड दैट्स द सेम, इट हैपेंड लाइक दिस। तो वो आपको अगर एक चीज़ पे हौसला दिया जाता है कि यस यू कैन। यहाँ पे हमें तो सर बचपन से लेकर आज तक ये गया, नहीं मेरा ख्याल है तू नहीं कर सकता, चल रहन दे। जब रहन देने के साथ होता है, आप अपने आप को बना रहे होते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसके लिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। तो आप अगर सर, एक किताब है, मेरे ख्याल है आप सबने वो किताब पढ़ी होगी, द 100s, जिसमें 100 टॉप लीडर्स की बात की जाती है सर। अब 100 टॉप लीडर्स की क्या चीज़ ऐसी है कि उन्होंने, व्हाट इज दैट द अदर पीपल्स डोंट? सर, अ विजन, अ ड्रीम। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन लिव इट। इफ यू कैन लिव इट, यू कैन अचीव इट। हम ख्वाब ही नहीं देखते सर, तो हमने कहाँ से चीज़ें पूरी करनी।